पुराना विश्वासी है, तब पर भी कामकाज में उन्नति नहीं, निरंतर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तब पर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। शैतान नहीं चाहता है कि तुम अच्छे रीति से प्रार्थना करो, तुम अच्छे तरीका से प्रार्थना करो, अच्छे समय में प्रार्थना करो, और प्रार्थना में क्या बोलेंगे यह विश्वासी को पता ही नहीं होता और जानने का कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि शैतान उसे डिस्टर्ब करके रखता, रोन के रखता है। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करते हैं, किस रीति से हम प्रार्थना करेंगे ताकि हमारा हर एक प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिले। यह अंतिम समय है, पवित्र आत्मा के समय है। किस प्रकार से प्रार्थना करना है, इस मसीह ने हमें एक सहायक भेजा है, एक पवित्र आत्मा भेजा है, और किस रीति से करना वह पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। यदि आपके साथ आपका विश्वास उस पर नहीं हो रहा, आपका प्रार्थना खुद पे विश्वास नहीं हो रहा, तो आइए किस रीति से प्रार्थना करते हैं जानते हैं। शैतान तो तुम्हें रोकेगा ही, पर पवित्र आत्मा यदि तुम संगति कर लिया तो तुम्हें जीवन में भलाई को देखेंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह। पुराना विश्वासी है, कई साल से चर्च जा रहे हैं, बपतिस्मा ले ही हैं, तब पर भी जब प्रार्थना करता है खुद पे विश्वास नहीं रहता कि पूरा होगा कि नहीं होगा, मन में संदेह होता है। इस मसीह पहले बता दिए हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूँगा, पर मन में संदेह न करना। तुम्हारा राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कहो यहाँ से उखड़ जा, और मन में संदेह ना किया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। पर विश्वासी को किस प्रकार से प्रार्थना करना है, कब प्रार्थना करना है और किस रीति से प्रार्थना करना है यह नहीं पता है। यदि एक अच्छे रीति से जब प्रार्थना किया जाता है तो उसका उत्तर तुरंत मिलता है, 5 मिनट में उसका चमत्कार आप देख पाओगे। पर विश्वासी को किस प्रकार से प्रार्थना करता है, ऐसा है नहीं कि प्रार्थना करता है पर वही मन में संदेह, खुद पे विश्वास ना तो प्रार्थना पे विश्वास, ना इस मसीह पे विश्वास, बस समस्या को देख के घबरा जाते हैं। तो ऐसे विश्वासी को किस प्रकार से प्रार्थना करना है, कब प्रार्थना करना, आइए हम जानते हैं कुछ वचन के अनुसार। इस मसीह हमें क्या कहते हैं, कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। मत्ती अध्याय 6 वचन 6 से, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उसकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो, यानी जिस समय भी आप प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर। जो तुम्हारे पिता गुप्त में है, यानी जो परमेश्वर गुप्त में है, जिससे कि सांसारिक लोगों को पता नहीं है यह बात, इसीलिए जो तुम्हारा पिता गुप्त में, यानी जो हमारा परमेश्वर गुप्त में है, प्रार्थना कर, और जब तुम्हें वह गुप्त में देखता है तो वह तुम्हें प्रतिफल देता, यानी आशीष देता। और तुम अन्य जातियों के समान बकबक ना कर, क्योंकि उसे लगता है कि ज़्यादा हमें बोलने से, ज़्यादा गिड़गिड़ाने से, एक बात को कई बार दोहराने से हमारी विनती सुनी जाएगी, पर उसके समान तुम ना बनो। तो हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना, यानी जब हम अकेले जाके हम प्रार्थना करेंगे तो हमें प्रार्थना में क्या सबसे पहले बोलना है, हम किस प्रकार से करना है, चलिए कुछ वचन का और पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 18 वचन 18, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले अपना शरीर को बांधना, अपना मन और अपना विचार को बांधना है, क्योंकि इस मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे और अपना मन में संदेह ना करोगे तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
तो हम खुद पे विश्वास नहीं रहता, हमारा प्रार्थना पे विश्वास नहीं रहता, इस मसीह पे विश्वास नहीं रहता। लगता है कि हमें पूरा होगा कि नहीं होगा, मन में एक संदेह आता है, अविश्वास आता। तो सबसे पहले अपना मन को बांधना है, रुकावट डालने वाला या जो मन को भटकाने वाला उन शैतान को बांधना है। और उसके बाद पवित्र आत्मा को खोलना, आज़ाद करना, पवित्र आत्मा के सामर्थ को आज़ाद करना, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ प्रकट हो। क्योंकि इस समय इस मसीह नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कार हो रहा है। क्योंकि इस मसीह इस पृथ्वी पर से अपना कार्य पूरा करके स्वर्ग गए, अपने पिता के पास गए। और इस मसीह बोले हैं कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और वहाँ से एक सहायक तुम्हें भेजूंगा, जो कि मेरी बातें तुझे बताएगी और उस पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा महिमा होगा, क्योंकि वो मुझ में होकर कार्य करेगा। तो अभी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही कार्य करता है। और जो हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, वह पवित्र आत्मा के द्वारा इस मसीह तक पहुंचाते हैं और इस मसीह के आशीष हमारे द्वारा पवित्र आत्मा पहुंचाते हैं। तो पवित्र आत्मा के आजाद करना है। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 7 और 13-14। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य की मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि मैं एक सहायक भेजूंगा। जब इस मसीह अपने पिता के पास यानी स्वर्ग गए हैं तो हमारे लिए एक सहायक भेजे, वह पवित्र आत्मा। और वह पवित्र आत्मा इस मसीह हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, वह हमें बताता है। और हमें जब पवित्र आत्मा के सामर्थ प्राप्त होता है एक विश्वासी को, तो उसका जीवन में कैसे चमत्कार होता है, उसके प्रार्थना का कैसे चमत्कार और उत्तर मिलता है। आइए एक वचन को और पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 3 और 4। और उन्हें आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वह सब सामर्थ्य से भर गया और सब अन्य भाषा में बोलने लगा। उसी प्रकार से जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है और जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगता है तो उसे जब सामर्थ्य प्राप्त होता है तो वह अन्य भाषा में बोलने लगता है। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो उसका उत्तर तुरंत मिलेगा, क्योंकि इस मसीह ने कहा है कि अन्य जातियों की तरह तुम बकबक ना करना, अपने बातें को ना बताना। जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारी जो बातें हैं वह इस मसीह तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस मसीह के पास जो संदेश पहुंचाने वाला है पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा इस मसीह और एक विश्वासी के बीच का जो सहायक है वह हमारी बातें इस मसीह तक पहुंचाते हैं और इस मसीह का उत्तर जो हमारे प्रार्थना का वह हमारे तक पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे पहले पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करना है और अपने प्रार्थना में बकबक अपने बातों को ना बोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा। जिस प्रकार से इस मसीह के रहते हुए पतरस के द्वारा या उसके चेलों के द्वारा चमत्कार नहीं होता था, क्योंकि जब एक बालक को, एक लड़का को दुष्ट आत्मा पकड़ रखा था तो उनके घर वालों ने कहा इस मसीह से कि प्रभु, मैंने तुम्हारे चेलों को कहा था कि यह दुष्ट आत्मा को निकाले, पर उन्होंने नहीं निकल पाया। तो इस मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा कब तक सहते रहूंगा, और इस मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को उस बालक से निकाल के भगाया। हालेलुया। पर जब इस मसीह इस पृथ्वी पर से अपना प्राण त्याग के स्वर्ग चले गए तब पवित्र आत्मा के सामर्थ उन चेलों पर प्राप्त हुए। और जब पतरस और उन चेलों पर जब पवित्र आत्मा के सामर्थ प्राप्त हुए तो उन चेलों के द्वारा क्या चमत्कार होता है, आइए एक वचन का और पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 6 से। तब पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है,
परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिनी हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखने में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है, यूहन्ना और पतरस प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और उस मंदिर के बाहर एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था और पतरस और यूहन्ना को देखने लगे। तो पतरस ने कहा यूहन्ना से कि देखो, वह कुछ पाने की इच्छा से मेरे ओर देख रहा है। तो पतरस ने कहा कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। और उसका हाथ पकड़ के उठाया तो वह उठकर खड़े हो गए और चलने फिरने लगे। हालेलुया। वही पतरस है जो यीशु मसीह के साथ रहते हुए कहा, प्रभु हम पानी पे चलने की आज्ञा दे, और पानी पे चलने लगा। पर मन में जैसी संदेह हुआ और डूबने लगा। पर वही पतरस के द्वारा जब पवित्र आत्मा के सामर्थ उस पर आया तो उसके द्वारा लंगड़े भी चंगे हो गए। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से जो विश्वासी प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले वह पवित्र आत्मा के सामर्थ को मांगना है। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ उस पर आए तो जो मांगना है, जो जिस काम के लिए प्रार्थना करना है कि किसी को उन्नति चाहिए, किसी को कर्जा से मुक्ति चाहिए, जो भी जिस के लिए प्रार्थना तू मांगता है वह बात को एक बार बताना कि प्रभु हमें नौकरी लगना है या हमें कुछ उन्नति होना, यह बात उसे एक बार बताना और अन्य भाषा में प्रार्थना करना। यह कई लगातार प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि जरूर आपका जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ और पवित्र आत्मा के दिन है अभी। और जब पवित्र आत्मा के सामर्थ तुम्हें छुएगा और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो उसका उत्तर जल्द मिलेगा। हालेलुया।